जिससे आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायक बहनें हैं उनको कम से कम 10,000 रुपये तक का मानदेय अगर मिल सके तो ये एक बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि संसद में इस समय लगातार आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही, मांगे हो रही हैं कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को लगातार बढ़ाया जाए, उनके मानदेय को कम से कम 18,000 किया जाए, 28,000 किया जाए। लगातार कुछ न कुछ मांगे की जा रही है। अलग अलग नेताओं के द्वारा आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि के लिए मांगे की जा रही है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी के तमाम और भी जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी बातें की जा रही है। साथ ही जो CDPO घोटाला वगैरह की बात आई थी उसके बारे में भी संसद में आवाज उठी। तो आइए यह पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे, जिससे आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायक बहनें हैं उनको कम से कम 10,000 रुपये तक का मानदेय अगर मिल सके तो ये एक बहुत अच्छा, उनके लिए एक तरह से एक अच्छा मानदेय होगा। और जैसी उनकी सेवाएं हैं उन सेवाओं के अनुरूप उनकी जो एक तरह से हम उनका जो सम्मान है वो सम्मान करने का काम करेंगे। इसके अलावा माननीय सभापति जी, जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसे 4 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है, पीने का पानी 2 लाख से अधिक केंद्र ऐसे हैं जहां नहीं है, उनको भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करे। ऐसा मैं चाहता हूं कि इस हमारे जो रेजोल्यूशन है इसमें ये संशोधन किए जाएं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी के समस्त केंद्रों के अपने भवन हो, भवनों में शौचालय और पेयजल की उत्तम व्यवस्था की जाए। उसके साथ ही साथ जो वो काम करती हैं वो गांव-गांव में जाने का काम है। अगर उनको अपने जो भवन के साथ साथ जहां उनको ये मिले कि कुछ इस तरह की सुविधाएं मिल सकें जिससे आने जाने का उनका काम सरल हो सके, जो भवन हो वहाँ पर फर्नीचर है, अन्य दूसरी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल जाए, लाइट है, ये सारे कामों को हमको करना चाहिए। साथ ही साथ में एक हमारे साथी ने एक मुझे ये पत्र दिया है तो उसमें भी मैं कहना चाहूँगा, ये हालांकि राज्य सरकार का विषय है लेकिन माननीय मंत्री जी हैं तो उनके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो CDPO होती है ब्लॉक स्तर पर, वो ऐसा उन्होंने बताया है कि वो कुछ जगहों पर घूस लेने का काम भी करती है। 2,000 रुपया ऐसे उनके मानदेय से ले लेती हैं। हाँ माननीय सभा, हाँ अच्छा, इस तरह का घूस लेती हैं तो भ्रष्टाचार के पर भी लगाम लगे और निश्चित रूप से जैसा उनका काम है और जहां से वो निकल करके आती हैं, जिस तरह के कामों को करती हैं, तो इसकी संभावनाएं तो हैं और इन संभावनाओं को देखते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो और आंगनबाड़ी की जो सेवाएं हैं, जिस तरह का उनका काम है, उससे उनके सम्मान के साथ साथ उनको भ्रष्टाचार से भी मुक्त करने का काम करना चाहिए। वैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, वो बात उसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने जैसे ये कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जो आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई हैं और वो उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है जो प्रदेश में उनके इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं उसमें वो काम करती है। बस 2-4 मिनट रुक जाइए। तो वो उसके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि अगर प्रदेश स्तर से तो उन सारे ऐसे मसलों को देखा जाता है और उनके विरुद्ध जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होती है उसको किया भी जाता है, लेकिन अगर केंद्र स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती हैं और संबंधित को उसके लिए कहती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये एक तरह से किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनबाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात जरूर शामिल करनी चाहिए जिससे आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं या उनके जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं
उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह के कानून में बदलाव करने चाहिए कि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उन कार्यकर्ता को एक अतिरिक्त आवरण और कवच हमको उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो शोषण से मुक्त हो सके। एक अंतिम बात मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से और चाहूँगा और इस रेजोल्यूशन में शामिल करने की प्रार्थना करूँगा कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो काम तो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और आपने ये अपेक्षा की थी कि हमारे देश में एक बदलाव आए, तो वास्तव में कुपोषण को दूर करने में मुक्त तो नहीं हुए लेकिन कुपोषण को दूर करने में भी हमको सफलता मिली है। बच्चों जो हमारे शिशु मृत्यु दर थी उसको भी कम करने में सफलता मिली है और उसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं थी या जो गर्भ के दौरान जो मृत्यु हो जाती थी उसमें भी हमको सफलता मिली है। संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है और स्तनपान के बारे में भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि लगातार बार बार आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग की जा रही है। नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की जाए। साथ ही साथ जो सीडीपीओ का घोटाले वाला मामला आया था 2000 रुपये वाला, उसके बारे में भी सदन में चर्चा की गई। साथ ही साथ जो नल वगैरह की व्यवस्था करने यानी कि जितने भी आंगनवाड़ी में तमाम व्यवस्थाएं होती उसके बारे में भी बात करने के लिए कहा गया कि उन व्यवस्थाओं को भी सुधारा जाए। आंगनवाड़ी बहनों को आने जाने में दिक्कतें होती उसके बारे में भी बातचीत हो रही है और आंगनवाड़ी भवन जो किराए में चल रहे किराए के भवनों में चल रहे हैं उनको स्कूलों में शिफ्ट करने की बातें चल रही है। तो लगातार संसद में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय का मुद्दा उठ रहा है। तो इससे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद आने वाले समय में आंगनवाड़ी बहनों को खुशखबरी मिल जाए कि उनके मानदेय में कुछ अच्छी वृद्धि देखने को मिल जाए। ये तमाम राज्यों के लिए अच्छी खबर है, उन सभी राज्यों के लिए जिनमें मानदेय काफ़ी ज़्यादा न्यूनतम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में न्यूनतम मानदेय होता है। यहाँ पर 5000-6000 के बीच में जो मानदेय है उनका वो भी उनको समय से नहीं मिलता। हालांकि इन मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हुई संसद में, लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही क्योंकि बजट में आंगनवाड़ी बहनों के विषय में भी कुछ चीज़ें हैं, इसलिए उस पर लगातार 2-3 दिनों से चर्चा होती आ रही है कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को दिया जाए। लेकिन साथ ही इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जितना भी आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय है वो भी समय से नहीं मिलता, उस विषय पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये अच्छी खबर देखने को मिल रही कि यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय की वृद्धि की चर्चा बड़ी ही प्रमुखता के साथ उठाई जा रही है। इसमें मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद होती हैं, वे भी इन बातों को सुनती हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि संसद की तमाम मुद्दों के होने के बाद, इन तमाम बातों के होने के बाद क्या आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया जाएगा? और आपके अनुसार आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय कितना बढ़ाया जाना चाहिए? कहीं कहीं कहा गया है कि 28,000 रुपये उनका मानदेय कम से कम कर देना चाहिए, जबकि इस वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 10,000 की बात कही गई कि आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय जो है सिर्फ 10,000 रुपये, कम से कम 10,000 रुपये कर दिया जाना चाहिए। तो आपके अनुसार आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय कितना होना चाहिए, न्यूनतम मानदेय कितना हो जाना चाहिए, और आपके अनुसार और कौन कौन सी मांगे हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और उन मांगों को भी पूरा किया जाना चाहिए? अगर आप संसद में उठ रहे आंगनवाड़ी बहनों के मुद्दे से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और इस प्रकार की आगे भी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।